पंचायती राज चुनाव को लेकर लगातार घमासान जारी है और पंचायती राज चुनाव जैसलमेर में लगातार रोचक होता जा रहा है। इस बार पंचायती राज चुनाव भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ निर्दलीय के कांग्रेस उम्मीदवारों के साथ में बीच में लड़ रहा है। इस बार लगातार जिस तरह से कैबिनेट मंत्री और विधायक आमने सामने हैं और जिस तरह से दोनों अपने अपने क्षेत्र में दमखम लगा रहे हैं। हमारा साथ विधायक रूपाराम जी हैं जो लगातार पंचायती राज चुनाव को लेकर कांग्रेस का झंडा ऊंचा करने के लिए लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं इस बार पंचायती राज चुनाव को लेकर? पंचायती राज चुनाव में 2 वर्ष पहले कांग्रेस का राज बना, अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने भी चाहे कोरोना मैनेजमेंट हो, अकाल मैनेजमेंट हो, जितने भी काम हैं उसमें हिंदुस्तान में जो सबसे बढ़िया मैनेजमेंट जो है वो राजस्थान सरकार का है, जिसके मुखिया माननीय अशोक गहलोत साहब हैं। तो लोगों को विश्वास है और लोग चाहते हैं, लोगों को जोश है कि भी प्रधान और प्रमुख ये पंचायती राज में वर्चस्व कांग्रेस का हो, ताकि हमारे विकास के काम देखिए मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं उनके हाथ और मजबूत किए जाए। तो यहाँ पूर्णतः कांग्रेस का माहौल है। आमतौर पर देखा जाता है कि जिस तरीके से चुनाव होते हैं तो भाजपा और कांग्रेस के बीच में कड़ा संघर्ष होता है, लेकिन इस बार कांग्रेस के अंदर से बागियों के बीच में भी कांग्रेस का संघर्ष है, तो इसको लेकर आप क्या देखते हैं? एक असंतुष्टि किसी कारण से हो सकती है, लोगों की आकांक्षाएं बड़ी है, लेकिन विशेष करके जैसलमेर जिले में कोई निर्दलीय का कोई वजूद नहीं है, जड़ें गहरी नहीं है। यहाँ टक्कर भाजपा और कांग्रेस में है और चूँकि राज कांग्रेस का है, मुख्यमंत्री जी की जो प्लानिंग है 2 वर्ष में जो काम किए हैं लोग उनकी कायल है। और यहाँ जैसलमेर विधानसभा में मेरे को विधायक चुना, 30,000 मतों से चुना है। कोई भी ब्लॉक्स पंचायत समिति का, जिला परिषद का ऐसा नहीं है जहाँ आज से 2 वर्ष पहले मैं पीछे रहा हूँ उससे और वोट बढ़े हैं। तो हम किसी भी ब्लॉक या जिला परिषद ब्लॉक या पंचायती ब्लॉक में हार के तरफ नहीं है, सब जीत की तरफ है, उसमें निर्दलीय का कोई वजूद नहीं है। जिस तरीके से लगातार 20 वर्षों से कांग्रेस के ही जिला प्रमुख और प्रधान बनते आए हैं, अगर देखी जाए तो इसका सीधा सीधा भाजपा को फायदा नहीं मिलता दिखाई दे रहा है, जिस तरह से कांग्रेस में आपसी फूट दिखाई दे रही है। कांग्रेस में कोई फूट नहीं है, कांग्रेस एकजुट है और सबकी जो हमारा पार्टी का जो संगठन है उनको निर्देश दिए हुए हैं अपने अपने विधानसभा में टिकटें तय करना और एक दूसरे का सहयोग करना और अपने अपने विधानसभा में पार्टी की जो संगठन में पदाधिकारियों की मदद लेनी। तो इस ढंग से मतलब कोई आपसी मतभेद नहीं है। हमारे यहाँ 2 विधानसभा है, साले मोहम्मद जी ने पोकरण में टिकट वितरण किया है, यहाँ निर्देशानुसार मैंने वितरण किया है। हम एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं और पार्टी विजयी होगी। टिकट वितरण को लेकर अगर बात की जाए तो लगातार आप पे आरोप लग रहे हैं कि फकीर परिवार के आपने टिकटें काट ली। इसमें टिकटें कोई परिवारवाद नहीं मिलती है। ब्लॉक अलग अलग जो पंचायत समिति का है, जिला परिषद के हैं, वहाँ के अधिकतर उसी ब्लॉक के रहने वाले कोई टिकटें दी गई। यहाँ 62 ब्लॉक पंचायत समिति के हैं और 8 ब्लॉक है वो जिला परिषद के हैं। जैसलमेर विधानसभा में 62 में से 2 हमारे निर्दलीय निर्विरोध बन गए हैं और जिला परिषद में भी एक निर्विरोध बन चुका है। और बाकी जो टिकटें दी गई स्थानीय लोगों की राय लेकर दी गई है और फकीर शाह के परिवार में टिकट नहीं दी गई ये कहना गलत है। टिकट जिन्होंने जिस जगह से मांगी है उस पर विचार करके दी गई है और फकीर साहब के परिवार में कोई टिकट मांगी नहीं गई। मेरे से ना संपर्क किया गया, ना फोन आया, ना आवेदन किया, कोई टिकट नहीं मांगी गई। जिस तरह से विधानसभा क्षेत्र में और पंचायती राज चुनाव में देखा जाता है कि मुस्लिम मेघवाल गठबंधन बहुत हावी पड़ता है, इस बार मुस्लिम और मेघवाल गठबंधन को लेकर क्या स्थिति रहेगी? ये कांग्रेस पार्टी 36 कौम की है। मुस्लिम मेघवालों के वोटों को जोड़ें तो जैसलमेर विधानसभा में 65 क्षेत्र अधिकारी होते हैं। मैं जब MLA जीता मेरे को 1,05,000 वोट आए, तो 35,000 वोट एक ब्राह्मण है, वैश्य हैं, राजपूत है, मूल OBC है, सब जातियों ने मिलकर दिए हैं। वो सिर्फ एक गठबंधन से, एक जात से, 2 जात से पार्टी नहीं चलती है, ठीक है ना। तो यहाँ कांग्रेस के अंदर 36 कौम के लोग हैं, कोई भी कौम ऐसी नहीं है जो कांग्रेस से जुड़ी हुई नहीं है। और 2018 विधानसभा चुनाव से हमारा वोट बैंक बढ़ा है
और सभी जगह हम जीत रहे हैं। जिस तरीके से सम क्षेत्र की अगर बात की जाए तो सम क्षेत्र मुख्य केंद्र बना हुआ है, वहां पर गाजी फकीर भी अब चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, तो क्या लगता है विधायक रूपाराम किस तरीके से उस चक्रव्यूह को तोड़ने का प्रयास करेंगे? कोई चक्रव्यूह नहीं है। यहाँ जो सम क्षेत्र है उसमें अल्पसंख्यक वर्ग के मत अधिक है। देश आज़ादी के बाद में अल्पसंख्यक वर्ग ने कांग्रेस को लगभग 90% 80% वोट दिए हैं। अभी जो सम क्षेत्र की आप बात कर रहे हो, स्थानीय लोगों को जहाँ जहाँ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ उसी वर्ग को, वहीं के रहने वाले को टिकटें दी गई है पार्टी द्वारा निर्देशानुसार, और प्रधान का भी संभावित कैंडिडेट है वो उसी एरिया का रहने वाला है। इसलिए लोगों में ज़बरदस्त खुशी है और मेरे को आज भी भरोसा है कि एमएलए में मुझे 90% अल्पसंख्यक वर्ग के वोट मिले थे, तो सभी वर्गों के साथ इस बार अल्पसंख्यक वर्ग के और 2-3% वोट बढ़ेंगे, उसमें घटोतरी नहीं हुई है। आप लगातार चुनावी प्रचार यात्राएं कर रहे हैं, कैसा उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है और जिला प्रमुख प्रधान किस तरीके से जीत दर्ज करेंगे? मैंने अभी जो देखा है, जैसलमेर विधानसभा में 121 ग्राम पंचायतें हैं। अभी मैं एक ग्राम पंचायत मूलाना करके आया हूँ। इससे पहले पिछले 8 दिन से लगातार आज 54वीं ग्राम पंचायत है जो मैं अभी जनसंपर्क करके आया हूँ, और उसमें एक भी ग्राम पंचायत ऐसे नहीं है जहाँ कांग्रेस के वोट सामने वाले जो भाजपा है उससे कम पड़ रहे हो। हर जगह अधिक है और भाजपा को समर्थक है, भाजपा से जुड़े हुए जो परिवार है वो भी खुशी से कहते हैं कि अभी रूपाराम जी आपका कांग्रेस का राज बन गया है, आप एमएलए बन गए हो, आपने सर्विस में थे तभी अच्छे काम किए हैं, तो हम भी दुआ करते हैं कि भी आपकी जीत हो, आप राज बढ़ाओ। मतलब कोई बीजेपी वाले भी बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव उसमें नहीं है, डिफेंसिव मूड में आगे हैं कि उन्होंने एमएलए का जो डिफरेंस 30,000 वोटों का देखा है वो और गैप्स बढ़ रहा है, जीत की तरफ और भी मत और आकर्षित हो रहे हैं। तो भाजपा में कोई जोश नहीं है, कांग्रेस में जोश है और वास्तविकता ये है हम चारों ही प्रधान कांग्रेस के बनाएंगे और यहाँ 8 जिला परिषद की सीटें हैं, 8 का 8 जीत रहे हैं। साले मोहम्मद जी पोखर में मेहनत कर रहे हैं, वहाँ भी लोगों का झुकाव कांग्रेस की तरफ है, तो हम मिल के जिला प्रमुख बनाएंगे और वहाँ की 3 पंचायत समितियाँ और यहाँ की 4 पंचायत समितियों में प्रधान कांग्रेस के बनाएंगे। ये है विधायक रूपाराम जी धनदेव जो लगातार जिस तरीके से चुनावी रण चल रहा है तो उसमें कूदे हुए हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और जिस तरीके से उनका साफ तौर पर कहना है कि फकीर परिवार की और तरफ से कोई भी टिकट नहीं मांगी गई थी और जो टिकटें मांगी गई थी वो टिकटें दे दी गई है, और साथ ही साथ जिस तरीके से चुनावी रण में 7 पंचायत समितियां हो और लगातार जिला प्रमुख का पद है वो कांग्रेस विजयी होगी। सहयोगी तन्मय बिस्सा के साथ सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जैसलमेर।